यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं, फिर शुरू करेंगे। क्या हाल चाल है, सारे बताएंगे। फिर हम अच्छा, 2-3 दिन का गैप हो गया। पढ़ाई करी कि नहीं करी? शंभू, अनुराग, कन, विवेक, संजीव, रुचि, निशांत, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। क्या हाल है सभी का? बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन ट्राई किया या नहीं किया? कैसा लग रहा है? सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस किए? बोलो, किए कि नहीं किए? जल्दी से अपना फीडबैक दो। अमित, श्रुति, नमस्ते 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 भाई, सभी को नमस्ते। आ जाओ जल्दी से। सर, यू आर द बेस्ट टीचर अभी तक का। क्या रुचि, ऐसा क्यों भाई? एकदम से। प्रथम नमस्ते, अंशुआ मन, गुड इवनिंग। हाँ निशांत, कर लिए क्वेश्चंस? वेरी गुड। शीट, डीपीपी सब कंप्लीट हो गया। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना इंटीग्रेशन? अवनेश, अनुप्राश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंश। सर, मुझे भी आपके जैसा टीचर नहीं मिला। ठीक है प्रथम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है रुचि, शुक्रिया। अमन, गुड इवनिंग। चलो करें शुरू। तो आज हम इसको, सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन को हम ख़त्म कर देंगे। हाँ निशांत। सर, 20 सितंबर को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम। चलो ठीक है, आगे भी नहीं लगेगा। अभी मुश्किल नहीं लगा तो आगे तो बल्कि आसान लगेगा अभी। तो मैंने इसमें आधे क्वेश्चंस कराए थे यार, काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है स्कन विवेक। बात तो ठीक है, टीचर हंसते हैं तो बच्चे भी हंसते रहते हैं, ये बात अच्छी है। बहुत अच्छी बात बोली है। तो मैंने इसमें आधे क्वेश्चंस करा दिए थे यार, काम बहुत ज्यादा है। जब तक इंटीग्रेशन नहीं निपट जाएगा इतने, मेरे को तो शांति होगी नहीं। जिस दिन इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा उस दिन रिलैक्स हो जाना। उस दिन फिर उसके बाद फिर हमारा स्कोरिंग जोन चालू हो जाएगा। वैसे तो ये भी स्कोरिंग है, पर फिर उसके बाद आसान वाला काम आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन पूरा होगा उसके बाद इजी काम स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो ज्यादा अभी ही थोड़ा स्ट्रेस है इंटीग्रेशन में भी, और इंटीग्रेशन के बाद भी। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वो एडजस्टमेंट बोलते हैं अनुप्रास, की भाई चीजें एडजस्ट करना। जैसे मैंने जोड़ना घटाना सिखाया, वही सब है। ठीक है। अवनेश, 20 तारीख तक तो नहीं होगा फॉर श्योर, पर जितना भी होगा उतना तुम्हारे सामने ही है यार। अब मैं जबरदस्ती फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर सकता ना, ये समस्या है थोड़ी। हाँ, तो कहाँ तक करा था मैंने, एक बार देख लेता हूँ मैं शीट। 2-3 दिन हो गए हैं। 1 - 10x, और ये किया था। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ तक, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने ये कराया था। ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था, है ना? ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन में ये करा के गया था। इसके अंदर मैंने नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बनाया था। ठीक है। कोई नहीं निशांत, वेरी गुड। पूजा, गुड इवनिंग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो आज इसको खत्म करेंगे हम हर हाल में। ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन के अंदर बताओ क्या करोगे। मैं 1 सेकंड के लिए बुक उठा के लेके आया। इसके अंदर तुम जल्दी से चेक करो एक बार, मेरे को बताओ। 1 सेकंड रुको, बुक बाहर है।
सर एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन, अरे डिफरेंशिएशन पहले था अनुप्रास, कर तो लिया अभी। उदय गुड इवनिंग, बताओ। सर सीट्स के आंसर भी अपलोड कर दिया करो, आज कर दूंगा पक्का। ठीक है स्तन विवेक, आज से आंसर अपलोड हो जाएंगे तुम्हारे। और बताओ, बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो, शाबाश। क्या करें इसके अंदर? हाँ आज हो जाएंगे आंसर अपलोड इसके शीट के। ठीक है, मैं ये जो बुक की एक्सरसाइज है इसका आंसर पीछे से अपलोड कर दूंगा, देख लेना। पहले सब्स्टिट्यूशन तो निपटाओ। देखो ध्यान से देखो, ये नीचे वाला जो पूरा का पूरा दिख रहा है, नीचे वाला पूरा का पूरा स्क्वायर के अंदर, जरा इसको पुट करके देखो। पुट करो, tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 9 इज इक्वल टू यू। इसको u पुट करके देखो। अब इसका डेरिवेटिव करो जरा। tan क्यूब एक्स का क्या होगा? 3 tan² x, और tan x का हो जाएगा sec²x प्लस 2 sec²x, 9 का 0, और x का dx इज इक्वल टू डी यू। ये हो जाएगा। और एक इंटीग्रेशन की मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं, जब भी इंटीग्रेशन में ये ना समझ आए ना कि क्या करना है, तो जो सबसे खराब चीज दिख रही है ना तुम्हें, उसको पुट कर दो। इंटीग्रेशन में अगर कभी भी तुम्हें ये ना समझ में आए कि टाइप क्या है, तो जो भी सबसे खराब चीज दिख रही है ना उसको उठा के पटक दो, पुट ही कर दो। रूट दिख रहा है गंदा सा तो रूट पुट कर दिया, गंदा सा लोग दिख रहा है तो लोग पुट कर दिया। समझ रहे हो? तो जो सबसे बेकार चीज लगे वो पुट करके देखो, एक बार देख लो, एक बार पुट करके। जनरली वो ही दिक्कत आती है उसके अंदर, है ना। तो जैसे कि ये हो गया। अब इसके अंदर से देखो, अगर मैं सीकेंट स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो 3 tan² x प्लस 2, यहां हो जाएगा sec²x dx इज इक्वल टू डी यू। देखो क्या यही नहीं है ऊपर, ऐसे का ऐसे रखा है, देखो ऊपर ये जो चीज है ये ऐसे की ऐसे ऊपर रखी है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर ही पड़ा था एकदम। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो सिंपली ऊपर तो क्या बन गया, डी यू बन गया, और नीचे क्या बन गया मेरा u²। और 1/u² का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ही याद कर लो भाई, -1/u होता है। और u की जगह वापस से क्या पुट कर दो जो मान के चले थे, -1/tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 प्लस c, है ना। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां से देखो थोड़ा सा अच्छा काम चालू होता है, इसको देखो, इसमें क्या करें। क्या समझ आ रही है बात? क्या समझ आ रही है बात? देखो एक चीज छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, क्या? देखो छोटी छोटी बातें जुड़ती जाएंगी इंटीग्रेशन के अंदर, छोटी छोटी चीजें, कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना है, ऐसा होगा तो वैसा कर लेना है, छोटी छोटी चीजें ऐड होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ तो वो साफ साफ हिंट दे रहा है पर कई बार नहीं भी देगा। जैसे यहाँ पे रूट में tan रखा है, तो ये tan मेरे लिए बड़ी समस्या कर रहा है क्योंकि रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर नहीं होता तो मैं इसका और भी कुछ कर लेता कि भाई साइन कोस या कुछ और कर लेता, पर अब रूट समस्या कर रहा है। यानी कि tan पुट होगा तो नीचे क्या आना, tan का डेरिवेटिव साथ में sec² दिखना चाहिए, तभी हम इसको डील कर पाएंगे। tan का डेरिवेटिव sec² होगा तभी तो डील कर पाओगे। तो हम जब भी ऐसा कुछ दिखे कि tan दिख रहा है या फिर साइन दिख रहे हैं, साइन के साथ कोस दिख रहा है, कुछ कहीं मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ भी ऐसा दिख रहा है, तो एक कोशिश ये भी की जा सकती है कि tan बन जाए और sec² डेरिवेटिव साथ आ जाए, क्योंकि जब साइन को कोस से डिवाइड कराते हैं तो tan बन जाता है, और कोस स्क्वायर से डिवाइड कराते हैं तो sec² बन जाता है।
अब देखो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक सीकेंट स्क्वायर चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक सीकेंट स्क्वायर चाहिए। सीकेंट स्क्वायर लाने के लिए एक कोस तो यहां रखा है, एक कोस तो यहां रखा है, ये कोस ऊपर जाके एक सीकेंट एक्स तो बना देगा, यानी कि एक सीकेंट बनाने की और जरूरत है, एक सीकेंट बनाने की और जरूरत है, तो यहां पे एक कोस की और जरूरत हो गई, समझ रहे हो, एक कोस की और जरूरत है। अगर ये समहाउ कोस स्क्वायर होता तो फिर ये ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर बन जाता, यानी कि एक कोस की कमी दिख रही है यहां पे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि कोस एक्स से डिवाइड करा दूं यहां पे और कोस एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है तुम्हें, बस ये जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, अगर मैं इसमें ये चीज कर दूं तो कोई समस्या होगी बताओ। मैंने क्या किया, एक कोस से डिवाइड करा दिया और एक कोस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो डिवाइड कराया तो ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बन गया और ये कोस स्क्वायर हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ देखो, ऊपर तो तुम्हारा क्या है, रूट टेन एक्स ही है, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये टेन एक्स बन गया, और जो ये कोस स्क्वायर है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, आया ना। और ये जो रूट टेन है ये नीचे वाले टेन को कट कर देगा, तो ऊपर तो हो जाएगा तुम्हारा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ऊपर रूट है नीचे पूरी पावर है, तो नीचे क्या बन जाएगा, रूट टेन एक्स बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, रूट टेन एक्स। अब समझ में आ गया क्या करना है, टेन को पुट कर लेना है, सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव है, यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन समझ लोगे, हमने चीजों को इंस्पेक्ट किया है, समझा है, जांचा है, बस यही इंस्पेक्शन हो जाता है। तो पुट कर ले, अगर मैं अब हम टेन एक्स को u, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन में रूट यू, और जैसे कि डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना, वैसे ही 1/रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, 2 रूट एक्स होता है। इसको भी चाहे डायरेक्ट याद कर लो, काफी बार देखने को मिलेगा ये, अगर नीचे रूट एक्स होता है तो इंटीग्रेशन क्या आता है, 2 रूट एक्स आता है, करके देख लेना चाहे से। तो ये 2 रूट यू बनेगा और प्लस का सी आएगा, यू को क्या मान के चले हो, टेन एक्स, तो ये 2 रूट टेन एक्स और प्लस का सी आ जाएगा, है ना। समझ आ गई बात, आगे देखो। अब देखो ये सवाल तो एकदम बच्चों वाला हो गया कि नहीं हो गया, ये तो मैं नहीं कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, हर क्वेश्चन में एक अपनी एक चीज छुपी हुई है। सर इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन करने का डेरिवेटिव करके भी दिखाना, नहीं नहीं मत दिखाओ अनुप्राश। अब ये वाला सवाल देखो, इसमें तो कराने की जरूरत नहीं है, cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x ऊपर ऐसे का ऐसे रखा है, ये तो कर लोगे, cos 2x को पुट कर देना, sin 2x ऊपर डेरिवेटिव रखा है, एकदम सिंपल सा। चाहो तो इस पूरे को पुट कर देना, a और b तो कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, ऑलरेडी इस टाइप के तो मैंने करा दिए थे, बिल्कुल। अच्छा अब ये वाला सवाल देखो, जैसे कि ये तुम्हें वो tan और जो cos वाली मैं हेल्प करने को बोल रहा था, अब देखो इसको देखो जरा, यहां पे अब साइन कोस में भी कर सकते हो इसको, एक अच्छी चीज इसके अंदर ये है, साइन कोस में भी किया जा सकता है ये, पर तुम tan में करके देखो, मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा तुम्हें, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, पहले तो वो समझते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा ताकि शुरू में दिमाग खुले। देखो मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, आज मेरा 4th लेक्चर है, अभी मैं दूसरे टॉपिक का दूसरा ही टॉपिक करा रहा हूं, पर 4th लेक्चर है, फिर मैं अब तीसरे चौथे टॉपिक से स्पीड पकड़ लूंगा। अभी मेरा काम है कि आइडियाज क्लिक करना, तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लिक होनी शुरू हो जाए, समझ में आने लग जाए, तो अभी समझो बातों को, जो जो मैं बता रहा हूँ ये बाद में बहुत काम आएंगी, सारी इकट्ठी हो जाएंगी। एक चीज लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताई थी, देखो ऊपर साइन एक्स कोस एक्स रखा है, और मैंने एक चीज ये बताई थी तुम्हें
कि भाई कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, याद है मैंने बताया था। और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, याद आ रही है ये बात। यानी कि मैं चाहे से साइन स्क्वायर को पुट कर दूं या मैं कोस स्क्वायर को पुट कर दूं, ऊपर डेरिवेटिव रखा है। अगर मान लो तुमने बाई चांस साइन स्क्वायर एक्स को पुट कर दिया, तो कोस स्क्वायर एक्स को तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही लिख दूंगा, ये भी पुट हो जाएगा और डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। करो तो कर लो निशांत, मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराने की जरूरत है भी और नहीं भी है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यानी कि एक तरीका तो ये है कि ऊपर साइन एक्स कोस एक्स अगर है तो नीचे मान लो तुमने साइन स्क्वायर को पुट किया है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये जो दूसरा कोस स्क्वायर दिख रहा है इसको भी मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ dx। तो पुट कर दो इसमें क्या, साइन स्क्वायर एक्स को u, साइन स्क्वायर एक्स को अगर u पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स dx इज इक्वल टू du। तो साइन एक्स कोस एक्स dx क्या बन जाएगा तुम्हारा, du/2 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो जो इंटीग्रेशन है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 ऊपर तो हो जाएगा du। ये देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर यू, इस ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर से नहीं घबराना, कांस्टेंट में पावर चाहे 500 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पावर किससे फर्क पड़ता है, वेरिएबल से, क्योंकि वेरिएबल का हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर ये यू स्क्वायर होता फिर नहीं होता मेरे से इंटीग्रेशन, अब यू है हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, यू लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें u को कलेक्ट कर लो, नीचे u अलग अलग पड़ा है, 1/2 du अपॉन में ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में u और प्लस का बी स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, देखो इसमें इसमें और इसमें से u कॉमन आएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की 1 से गुना होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये नीचे कुछ नहीं है, ये ax प्लस बी तो है, नीचे अगर देखो तो ax प्लस बी है, ये तो तुम्हारा a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए शुरू में डाला हुआ है कि जैसे सब यही पढ़ाते हैं कि पावर नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए, पर पावर देखो u की तो 1 ही है ना, कोफिशिएंट में कुछ भी हो मेरे को क्या मतलब है। तो ये सिंपल सा तुम्हारा किस में चला जाएगा, ये सिंपल सा तुम्हारा चला जाएगा लॉग में। नीचे जब लीनियर फैक्टर होता है तो किस में चला जाता है, लॉग में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू और प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी, और जो u का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में भी आ जाएगा, u का कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी। अब जो u की जगह तुम मान के चले थे उसको वापस से रख दो, तो हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में लॉग मोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू की जगह में रख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। क्या आंसर हो जाएगा, एक आंसर तो, एक तरीका तो ये है, ठीक है, समझ में आया होगा मेरे को उम्मीद है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका समझते हैं। एक चीज देखो, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा दूं, नहीं यार पर दूसरा तरीका में थोड़ी सी गड़बड़ है, दूसरे तरीके में थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं दूसरे वाला इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें नहीं लगेगा। मैं सोच रहा था अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मैं समझा देता हूं फिर भी तुम्हें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कराने से सोच रहा था कोस की पावर से। मान लो कोस स्क्वायर से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करा देता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड कराने के चक्कर में था, तो कोस स्क्वायर से जब मैं डिनोमिनेटर को डिवाइड कराता तो ये कट जाता, ये तुम्हारा tan स्क्वायर बन जाता। अब यहां पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर होना चाहिए था, अब एक कोस को काट देगा और ये क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर बनाने के कोस बचेंगे ही नहीं, सीकेंट स्क्वायर बनाने के लिए कोस बचेगा नहीं, समझ रहे हो, तो फिर वो काम करेगा नहीं इसके अंदर। खैर ये ऐसे ही होगा, फिर इसका एक ही तरीका है बस, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को, अब आगे चलते हैं। ये सवाल देखो,
अब मैंने जो तुम्हें वो फॉर्मूलेज बताए थे ना वो यूज होंगे यहाँ पे, जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए थे वो यूज होंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद कराने के लिए। जैसे मैंने तुम्हें कोसिकेंट का, टेन का, है ना, कोट का और सीकेंट का, ये 4 फॉर्मूले बताए थे, जाते जाते वो याद है, वो सारे यूज होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, एकदम रद्दी सवाल है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दो, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा dx। 2 तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा नीचे, साइन 2x बन जाएगा dx। तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 2x dx। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, log कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस सी। अब गलती यहां पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला भी लगा देंगे, ये फॉर्मूला भी लगा देंगे, पर ये x का कोफिशिएंट भूल जाएंगे। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो उससे डिवाइड भी कराना पड़ेगा, ये आंसर बनेगा। लास्ट सेकंड स्टेप, ये तो लॉग में चले गया ना रुचि, मैं कह रहा हूं कि नीचे वाली जो ये फॉर्म बनी है, ये du अपॉन में ax प्लस बी बनी है। नीचे जब ax प्लस बी होता है उसका इंटीग्रेशन कितना आता है, log ax प्लस बी, और जो x का कोफिशिएंट a होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो वो डिवाइड आ गया। ठीक है, तो बस इसका तो यही है, और क्या है, हो गया है बस ये। ठीक है, ये वाला सवाल है, ये क्या है, ये चीज क्या दिख रही है तुम्हें, ये घटिया घटिया से सवाल है एकदम। ये नीचे क्या बन रहा है, क्या ये नीचे साइन 3x नहीं बन रहा है, ये साइन 3x का फॉर्मूला है। साइन 3x क्या होता है, उल्टा कर देंगे तो कोसिकेंट 3x। अब कोसिकेंट 3x का फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे यहाँ पे कोसिकेंट 2x का लगाया है। कोसिकेंट 3x के में 3x आ जाएगा और डिवाइड में 3 आ जाएगा, ये कर लेना खुद से, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला देखो, इसको कैसे करोगे, ये वाला देखो, देखो अब ध्यान से देखो इस सवाल को, कर लिया है तुमने ये सवाल, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। देखो नहीं समझ आ रहा, अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं तो 1/sin x cos x बन जाएगा, अलग अलग कर लें, और cos x अपॉन में sin x cos x कर लें। यहां पे cos से cos कट जाएगा, ये वाला क्या बना तुम्हारा, ये वाला क्या बना तुम्हारा, ये वाला नीचे वाला, ये अभी अभी तो किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 कोसिकेंट 2x ही तो है तुम्हारा, ये वाला अभी अभी तो किया है, और ये वाला तुम्हारा क्या है, ये वाला कोसिकेंट x है, ये वाला कोसिकेंट x है। ठीक है, समझे, इसका इंटीग्रेशन तो अभी अभी किया था, log मोड कोसिकेंट x माइनस कोट x, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, log मोड कोसिकेंट, अच्छा इसका जो 2 था वो डिवाइड में, इसका जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, और log कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस। अब ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। जल्दबाजी में मन करेगा कि ऊपर फॉर्मूला लगा दूं, पर फॉर्मूला लगाने से फिर गड़बड़ समझ आनी चाहिए कि मेरा जो एंगल है वो हाफ बन जाएगा, इसका क्या करूं फिर, इसका क्या करूं फिर, ये दिक्कत करेगा। तो फॉर्मूला लगाना समझदारी नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सेपरेट करना समझदारी है। अब ये चीजें समझ आनी चाहिए, धीरे धीरे आएंगी, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएंगी, ये बातें ऐसे नहीं समझ आती हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये वाला बताओ, ये सीधे सीधे 2-2 सेकंड के सवाल हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनके अंदर कोई खास काम है नहीं। इसको कैसे करोगे,
क्या ये तुम्हें ये फॉर्मूला देखा देखा नहीं लग रहा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहां फॉर्मूला लगेगा। ये किसका होता है? कोस 2x का होता है। तो ये उसका उल्टा है। कौशल राम राम। तो क्या ये 1 अपॉन कोस 2x नहीं बन जाएगा तुम्हारा? उल्टा फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि ये तुम्हारा बन रहा है सीकेंट 2x। इसमें सीकेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सीकेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? log मोड सीकेंट x, यानी कि सीकेंट 2x प्लस tan 2x प्लस योर x का कोफिशिएंट कितना है? 2, वो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। बस हो गया। ये नहीं पूछेगा कभी भी, ये सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले याद कराने के लिए है। ये वाला सवाल देखो, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। क्या करना चाहिए देखो, अभी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करते हुए लग रहा है, सारा का सारा रूट के अंदर है। सबकी सब चीजें इसके अंदर किस में है? रूट के अंदर है। तो इसमें अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा जाए कि रूट के अंदर जो चीज है ये बन क्या रही है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा अंदर। 1 प्लस इसको अंदर गुना कराओ, 2 tan x कोस सीकेंट x, और ये क्या बन जाएगा? 2 tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, 2 tan स्क्वायर x के अंदर कितने tan स्क्वायर है? 2 tan स्क्वायर है। मेरे को इस रूट से आजादी चाहिए, बस किसी तरह इस रूट से आजादी मिल जाए। तो इसमें से जो 2 tan स्क्वायर हैं उनको अलग अलग कर लो, एक tan स्क्वायर को अलग कर लो और एक को अलग कर लो। तो वो जो एक tan स्क्वायर x है उसको तो मैंने यहां लिख लिया, 2 tan स्क्वायर x है ना, तो एक tan स्क्वायर x को यहां लिख लिया, और प्लस का tan स्क्वायर x दूसरा ऐसे लिख लिया, और प्लस का 2 tan x सीकेंट x बन गया। और ये देखो क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा? 1 प्लस tan स्क्वायर तुम्हारा होता है सीकेंट स्क्वायर x, और प्लस का tan स्क्वायर x प्लस का 2 tan x सीकेंट x dx। अब देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बन गया कि नहीं बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो नीचे वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको क्या मैं tan x प्लस सीकेंट x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसके अंदर सब्सटीट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। और ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस सीकेंट x। दोनों के इंटीग्रेशन तुम्हें सीधे आते हैं, tan x का भी और सीकेंट x का भी। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का log मोड cos x, और सीकेंट x का क्या होता है? log मोड सीकेंट x प्लस tan x, और प्लस का c। समझ रहे हो? ये ऐसे होना है। अरे समझ भी आ रहा है या जी घबरा रहा है? जी तो नहीं घबरा रहा है? ये वाला सवाल देखो, क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल गए हैं टाइपिस्ट। अब बोलो क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा जी घबरा रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो घबराएगा। बाकी ये है कि एक बार बताने के बाद समझ आ जाना चाहिए। एक बार में नहीं होता है, एक बार मैं बताऊंगा, 2 बार तुम करोगे तब होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो, समझ रहा हूं कि जरूरी नहीं है एक बार में क्लिक करे, नहीं करती हैं एक बार पहली बार में चीजें क्लिक, पर एक बार समझ में आने के बाद ये होना चाहिए, हाँ यार ऐसे हो जाता, हाँ यार ऐसे हो जाता। अगर ऐसे हो रहा है तो सही रहेगा। इसमें बोलो क्या करना चाहिए? देखो 5x और 3x का डिफरेंस 2x रखा है ऊपर, रखा है कि नहीं रखा? तो क्या मैं जो ये साइन का 2x एंगल है इसको मैं साइन 5x माइनस 3x नहीं लिख सकता हूं? बताओ। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं? बताओ। और ऐसा लिखने पे जो न्यूमरेटर है वो क्या दे रहा है? साइन ए माइनस बी दे रहा है। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए
कोस बी माइनस का कोस ए और साइन बी। ये हिंट कहां से मिली ऐसा करने की? ऐसा करने की हिंट इन एंगल से ही मिली है। देखो, कोई मैंने हवा में तीर नहीं मारा है, उसने दिया है, उसने खुद से बताया ये बात कि ये लगाओ। उसने कहा है कि 5x माइनस 3x का डिफरेंस ऊपर रख के दिया है मैंने तुम्हें, तो ऊपर रख के दिया है तो डिफरेंस यूज करूंगा मैं। अपॉन में साइन 5x साइन 3x dx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अब इसको सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग और उसके नीचे अलग। तो जब अलग अलग करोगे, देखो, जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो साइन 5x से साइन 5x कट जाएगा, कोस 3x अपॉन साइन 3x, ये बन जाएगा कोट 3x। इसको इसके नीचे लिखो, साइन 3x से साइन 3x कट जाएगा, कोस 5x अपॉन में साइन 5x बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा कोट 5x। सेपरेट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। दोनों के फॉर्मूले तुम्हें सीधे सीधे आते हैं। कोट 3x का फॉर्मूला कितना होता है? log साइन 3x, और 3x का 3 डिवाइड में कोट 5x का log मोड साइन 5x, और 5x का जो 5 है वो आ जाएगा डिवाइड में प्लस का c। ठीक है, डन। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, मैं आंसर अपलोड करूंगा, मैं आंसर अपलोड करूंगा, पर एक बात ध्यान रखना। जैसे कि ये सवाल तुम्हें क्या दिख रहा है? ये सवाल तुम्हें 11th का 7th पार्ट दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना? 11th का 7th पार्ट दिख रहा है ना तुम्हें ये? चलो, मैं पूरी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, पूरी एक्सरसाइज और आंसर जो है उसको कंबाइंडली अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो बुक के अंदर होगा ये 12th का 8th 7th पार्ट होगा, ये 12th का 2nd 7th पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसके पीछे ही आंसर अटैच करूंगा, पर तुम बुक वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखना। ऐसे 11th का 7th तुम्हें अलग दिखेगा। ठीक है, सचिन कह रहा है सर जी घबरा रहा है। थोड़ा तो घबराएगा भाई। देखो, अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये वाला देखो, एकदम ऐसा ही है। एक क्वेश्चन तो ये देखो, इन पे लगाया हुआ नहीं, ये सारे एक जैसे हैं। पहले इसको देखो, फिर इसको देखो, इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें एक्स अपॉन ये है। ये वाला देखो, ये क्या कर रखा है? कोस है ऊपर, चलो हाँ ठीक है। ये वाला भी देखो, ये सारे एक टाइप के क्वेश्चन है। ये वाला भी देखो, साइन एक्स प्लस है अपॉन में साइन एक्स माइनस है। इन चारों क्वेश्चंस को देखो, ये तो 2-3 बार आया हुआ है बोर्ड में, ये वाला सवाल 2-3 बार आया हुआ है। अब सबके अंदर क्या है? जो नीचे वाला एंगल है वो ऊपर वाले में छुपा हुआ है। जो x माइनस ए एंगल है वो x प्लस ए में छुपा हुआ है। जो x प्लस बी एंगल है वो x प्लस ए में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है ये देखते चलो साथ साथ। क्या मैं ऊपर वाले को ध्यान से देखो, x प्लस ए है, क्या मैं x प्लस ए में एक ए को और जोड़ दे रहा हूं और एक ए को घटा दे रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, वो फॉर्मूला बनेगा, पर उसके बाद पहले ये बात समझो, कोई फर्क पड़ेगा? तो इसमें x माइनस ए निकल गया तुम्हारा, ये x माइनस ए हो गया, और ये जो a प्लस ए है ये तुम्हारा 2a बन गया। यानी कि ये साइन का जो ऊपर वाला एंगल है उसको मैं ये लिख सकता हूं x माइनस ए प्लस 2a, ताकि ये नीचे साइन x प्लस ए बन गया है। पीछे आओ,
ऊपर वाला एंगल ध्यान से देखो क्या है, x प्लस ए है। मुझे नीचे क्या दिया हुआ है, x प्लस बी दिया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर b को जोड़ दूं और b को घटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर से मैं x प्लस बी को निकाल लेता हूं और जो बच गया a माइनस बी उसको मैंने अलग लिख दिया, ये कोस बन गया। तो इसके अंदर ये x प्लस बी एंगल मिल गया मुझे। पीछे आ जाओ। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे x प्लस ए है और ऊपर क्या है, खाली x है। तो वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं, a जोड़ दो a घटा दो। तो ये साइन ऑफ ये बन गया कि नहीं बन गया बताओ? इसमें साइन x प्लस ए अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली जो ये वाला है इसमें क्या करना है, साइन ऊपर x दिया हुआ है, a माइनस ए प्लस ए कर दो तो साइन x माइनस ए भी बन जाएगा। ये चारों एडजस्टमेंट समझ आ गई अच्छे से? अगर ये आ गई तो चारों सवाल अब सेम है, एकदम सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है। कैसे करने कैसे हैं अब ये देख लो। तो मैं ऊपर वाला जो ये साइन x है इसको मैं क्या लिख लेता हूं, इसमें a जोड़ दिया मैंने और a घटा दिया, कोई समस्या तो नहीं है। और नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे हम, डिनोमिनेटर वाले को नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा रहना चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा छोटा रखो, न्यूमरेटर बड़ा कर सकते हो। डिनोमिनेटर बड़ा करोगे तो फंसोगे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है इंटीग्रेशन में। डिनोमिनेटर जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना रहना चाहिए, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो साइन क्या बन गया तुम्हारा, ए, साइन ए और प्लस बी। ए का काम कौन कर रहा है, ये एक्स माइनस ए कर रहा है। ठीक है। तो अब मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए प्लस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। साइन ए का काम कौन करे, एक्स माइनस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन में साइन ऑफ एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस ए से डिवाइड करा देंगे, इस टर्म को अलग उस टर्म को अलग। तो जब साइन एक्स माइनस ए से डिवाइड कराओगे तो यहां तो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, ये तो सिंपली कोस ए बन गया। प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ए कोस एक्स माइनस ए के नीचे साइन एक्स माइनस ए लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोट एक्स माइनस ए। ये क्या बन जाएगा, कोट एक्स माइनस ए। ठीक है, ये बात, ये स्टेप समझ आया। इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, यहां तो कट गया, यहां कोट बन गया। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कोस ए का इंटीग्रेशन साइन ए मत कर देना, इट इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ऐसा समझो बस इसको। तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये बन जाएगा x कोस ए। यहां पे साइन ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और कोट का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है, कोट का होगा लोग साइन, कोट का क्या होगा, लोग मोड साइन एक्स माइनस ए। क्योंकि है तो अंदर लीनियर ना, x की पावर 1 है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 आ जाएगा डिवाइड में, प्लस का सी 1 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सवाल। जो मैं आंसर अपलोड करूंगा बुक में वो आंसर अलग मिलेगा, जो मैं अपलोड करूंगा आंसर वो आंसर अलग मिलेगा। वो भी सही है, ये भी सही है, पर तुम ऐसे करो, ये आसान पड़ेगा। बुक का आंसर इस क्वेश्चन का अलग मिलेगा थोड़ा सा, उसमें उसने क्या किया है, इस एंगल को पुट किया है x प्लस ए को। तो पुट पुट करने का चक्कर इसमें करना ही नहीं, तो क्यों फालतू के चक्कर में पड़े। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन हो जाएगा? इसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ऐसे लिख के फॉर्मूला लगाना है, x प्लस ए, इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है, अलग अलग करो, फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। ये वाला तो फोटोकॉपी सेम है, बस ऐसे मान लेना इसको। ये वाला सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब इसके अंदर ही एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को मैं ऐसे एडजस्ट कर लूंगा जैसे यहां पे किया हुआ है,
ये एडजस्ट किया हुआ है, तो ऊपर क्या बन गया मेरा, देखो x प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में साइन एक्स प्लस बी dx। ये कितना हो गया देखो, क्योंकि b से b कटेगा तो x प्लस ए ही हो गया। ये फिर से क्या बन गया तुम्हारा, साइन कोस ए प्लस बी। अब ऊपर क्या बन गया तुम्हारा, कोस ए प्लस बी। अब ऊपर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन में साइन ऑफ एक्स प्लस बी dx। सेपरेट करो, सेम काम करना है, सेपरेट कर देना है। जब सेपरेट करोगे तो देखो अब ध्यान से, कोस ए माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, कोस एक्स प्लस बी के नीचे साइन एक्स प्लस बी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसको जब इसके नीचे लिखेंगे तो साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कट ही जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये लो बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। जो ये a माइनस बी वाले हैं ये तो कांस्टेंट है, जैसे कि ये कोस a माइनस बी कॉन्स्टेंट हो गया, साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट हो गया, तो कोस a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा। ये कोट x प्लस बी, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड साइन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, रट लो ढंग से। फॉर्मूले में तो सुई बराबर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रट लेना है ढंग से। ये पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये x साइन a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का c, ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, बोलो आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होने चाहिए अच्छे से। इसको कैसे करेंगे, ये एडजस्ट हो गया, बस कुछ नहीं करना है, ऊपर इसको लिखेंगे साइन x माइनस ए प्लस का 2a, और नीचे क्या हो गया, ये साइन एक्स माइनस ए। अब फॉर्मूला लगा देना है और सेपरेट कर देना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर यहाँ पे a था, यहाँ पे 2a है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया अभी इसके अंदर ये वाला, देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस था, बस x माइनस ए और प्लस ए है, तो जहां जहां a लिखा है इसको 2a बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है, आंसर भी सेम आएगा। हो जाएंगे ये चारों सवाल, बोलो हो जाएंगे क्या, क्लियर हो गई बात, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चंस भी ध्यान से देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अपने अपने टाइप के क्वेश्चन है, ये भी बहुत आते हैं ये दोनों क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत आते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे समझना है, ध्यान से समझो। देखो इसमें डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, साइन साइन, इसमें डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, साइन कोस। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तीसरा इसने दिया नहीं, वो शायद डीपीपी में मिल जाएगा तुम्हें। एक क्वेश्चन तो बन जाएगा 1 अपॉन साइन साइन, जो पहला दिख रहा था तुम्हें, एक बन जाएगा साइन कोस। अब वो कोस साइन वाला तो सेम ही हो गया, आगे पीछे हो गए बस, उनको मैं अलग नहीं मान रहा हूं। और एक क्वेश्चन हो जाएगा डिनोमिनेटर में कोस कोस। इसको ऐसे समझो, देखो जब डिनोमिनेटर में सेम हो, साइन साइन या कोस कोस, जब डिनोमिनेटर में सेम हो, या तो दोनों साइन साइन हो या कोस कोस हो, और जब डिनोमिनेटर में डिफरेंट हो, जैसे साइन कोस और कोस साइन, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये याद रखने वाले सवाल है कि इन ऐसे क्वेश्चंस में ये करना है, क्योंकि ये काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कैसे समझना है, अगर दोनों में साइन साइन सेम हो, मैं लिख भी देता हूं प्रॉपरली, जब डिनोमिनेटर में सेम हो यहाँ पे, तो जब सेम होगा ना तो तुम्हें साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस बी। जब नीचे क्या हो, दोनों सेम हो, कि साइन साइन या कोस कोस हो, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कराना है।
और जब नीचे दोनों डिफरेंट हो, साइन कोस और कोस साइन, तो डिवाइड मल्टीप्लाई किससे कराना है, कोस ए माइनस बी से। उसका मैं रीजन भी बताऊंगा तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका मैं रीजन भी बताऊंगा। देखो अब करते हैं एक सवाल, जैसे कि यहां हो, इसके अंदर देखो मैं क्या कह रहा हूं कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करा दो और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करा दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये जो डिवाइड कराया है साइन ए माइनस बी, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं? क्या इसको बाहर निकालने में कोई समस्या होगी? क्या ये जो ए माइनस साइन ए माइनस भी मैंने लिखा है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालने में कोई समस्या होगी? ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट नंबर नहीं है? क्या ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट नंबर नहीं है? इसके अंदर एक्स तो दिख ही नहीं रहा है। कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से एकदम आराम से बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाहर ले सकते हो साइन एक्स माइनस ए को, इसको बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है और एक्स इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाता है जब तक उसका इंटीग्रेशन ना हो जाए, जैसे डिफरेंशिएशन में भी नहीं बाहर जा सकता था। तो ये बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी ये एक्स का फंक्शन है, पर ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई करा देता, मान लो मैं ये कराता, फिर ये भी नहीं बाहर जा पाता, फिर इसको भी बाहर नहीं निकाल पाते क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन इंटीग्रेशन से बाहर कैसे जाएगा? समझ आ रही है ना मेरी बात? तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये गलती करा देती है बच्चों के, शुरू में तो समझ आते हैं नहीं। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ ये समझो। पहली बात तो मैंने क्या कर दिया, 1/sin a माइनस बी को बाहर ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूं, टोटल मैं चाहता हूं कि ऊपर ये ही दोनों फॉर्मूले, ये ही दोनों चीजें दिख जाएं मेरे को ऊपर क्या दिख जाए, ये ही दोनों चीजें दिख जाएं, जैसे पीछे वाले सवाल थे उसी का ही टाइप है ये। तो यहां पे मेरे पास क्या है, a माइनस बी है, ये है, मैं इससे ये दोनों एंगल बनाना चाहता हूं। मुझे कितने एक्स चाहिए, 2 एक्स चाहिए, एक एक्स तो इसके लिए और एक एक्स इसके लिए। अगर मैं इसके अंदर एक्स जोड़ दूं और एक्स घटा दूं तो कोई समस्या होगी बताओ? अगर मैं इसके अंदर एक्स जोड़ दूं और एक्स घटा दूं तो क्या कोई समस्या होगी? मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, a के साथ माइनस एक्स को लिख रहा हूं, a के साथ मैं किसको लिख रहा हूं, माइनस एक्स को, और b के साथ मैं किसको लिख रहा हूं, इसको, x माइनस बी। ये प्लस का x और माइनस का b है। मैंने क्या किया, x जोड़ दिया और x घटा दिया, माइनस का x और प्लस का a ये तो यहां लिख दिए, और x माइनस बी ये यहां लिख दिया, तो x माइनस बी तो बन गया। इसमें से मैं क्या कर लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस का x माइनस ए प्लस x माइनस बी, ये बन गया कि नहीं बन गया बताओ? ये बन गया या नहीं बन गया? ये चीज समझ आई सभी को? x जोड़ दिया और x घटा दिया, कहां गया यार, x जोड़ दिया और x घटा दिया, फिर मैंने क्या किया, माइनस एक्स प्लस ए तो ये लिख लिया, x माइनस बी यहां लिख लिया, पहले दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और ये बन गया मेरा, तो मेरे को वही एंगल दिख गए। तो क्या मैं ये ऊपर वाले को, तुम चाहे रफ में करके और यहां सीधा भी लिख सकते हो, वो चीज अपनी रफ में करके देख लो और यहां डायरेक्ट लिख दो। तो मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, माइनस का x माइनस ए और प्लस का x माइनस बी अपॉन में साइन ऑफ a माइनस बी, सॉरी साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी dx। अब देखो, इसको थोड़ा सही से लिखने के लिए माइनस यहां अच्छा नहीं लगता, माइनस यहां अच्छा लगता है, तो माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, माइनस को बाहर निकालूंगा तो ये प्लस बीच में माइनस आ जाएगा, इसी माइनस यहां अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो माइनस का साइन ए माइनस बी, ऊपर क्या बन गया फिर मेरा, साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन में साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी। अब देखो, अब हो गई ना, वही बात बन गई,
ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। अब ऊपर हम फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं। अब तुम्हें समझ आएगा कि साइन से मल्टीप्लाई कराने का क्या यूज हुआ। इसको हटा दूं या चलो लिखा रहने दो, ये तो काम की बात है। तो ये हमारा क्या बन गया देखो, माइनस का 1/साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करो, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, और डिवाइड में ये पूरा का पूरा चल रहा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर दो। अब सेपरेट करो, अब यहां पे असली यूज दिखेगा। देखो जब नीचे सेम सेम होंगे ना, नीचे जब सेम सेम होंगे तो साइन का फॉर्मूला ऊपर डिफरेंट लेके आएगा। देखो साइन कोस और कोस साइन, नीचे जब सेम सेम होंगे, साइन साइन या कोस कोस भी होगा तो साइन ऊपर डिफरेंट लेके आएगा, तो एक एक कट जाएंगे और दूसरे वाले टैन और कोट बना देंगे, है ना। और अगर नीचे डिफरेंट होंगे, भाई साइन कोस या कोस साइन है, तो कोस ऊपर क्या करेगा, सेम सेम बना देगा, कोस कोस साइन साइन। तो अगर नीचे डिफरेंट है तो ऊपर सेम सेम बनने चाहिए, और नीचे सेम सेम है तो ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बनने चाहिए। ये हमारा मेन पर्पज है। डिफरेंट बना के देता है साइन और सेम बना के देता है कोस। अब इसको सेपरेट करो, देखो यहां करोगे तो एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, कोस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी बन जाएगा कोट एक्स माइनस बी। इसको इसके नीचे लिखोगे तो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा, माइनस में क्या बन जाएगा, कोट एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस माइनस को चाहो तो इस साइन के अंदर ठूस दो, माइनस तुम्हें सरदर्द दे रहा है तो इसके अंदर भी लिख सकते हो, इसको बी माइनस ए बना दो चाहो तो, नहीं तो वैसे ही छोड़ सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन एक्स माइनस बी माइनस लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए और प्लस का सी। ठीक है, ब्रैकेट बंद भी करना है। अब इसको चाहो तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1/साइन b माइनस ए, वो बन जाएगा log m अपॉन n log साइन x माइनस b अपॉन साइन x माइनस ए प्लस का सी। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा। सर बी एंगल के साथ साइन नहीं आएगा, बी एंगल के साथ साइन नहीं आएगा मतलब अनुप्राश, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, सही तो लगाया है। अब इसको कैसे एडजस्ट करोगे, इसको कर लोगे खुद से एडजस्ट, बताओ। इस वाले क्वेश्चन को खुद से एडजस्ट कर लेंगे, कोस ए माइनस बी से डिवाइड कराएंगे, कोस ए माइनस बी से डिवाइड, कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो 1/कोस ए माइनस बी तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और यहां पे हम क्या करेंगे, कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। बोलो ये क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे खुद से ट्राई, दे दूं होमवर्क में, सेम टू सेम करना है, बस फॉर्मूला अलग बनेगा। छोड़ दूं तुम्हारे लिए, ए माइनस बी को सेम वैसे ही करोगे, सेम टू सेम ए माइनस बी को वैसे ही करना है, तो सेम टू सेम करेंगे। हेलो राजा, धन्यवाद। तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स माइनस ए प्लस का एक्स माइनस बी, ऐसे ही तो लिखा था पिछले वाले में, पिछले वाले में एकदम ऐसे ही लिखा था। ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी। छोटा सा एक डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा कि जब इसमें से माइनस को बाहर लोगे तो कोस में से माइनस बाहर नहीं आता है, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, बट कोस में से माइनस नहीं आएगा। तो जब माइनस कॉमन ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर यही रहेगा, कोस ऑफ ए माइनस बी रहेगा, और इंटीग्रेशन में ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस का एक्स माइनस बी, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कोस ऑफ एक्स माइनस बी।
एक्स। सर आपने बी एंगल के साथ साइन लिख दिया, वो नहीं आएगा, क्या कर दिया यार, थर्ड स्टेप में दिखाओ। 1 2 3 कहाँ लिख दिया बी, दिखाओ। अच्छा ये अच्छा ये गलती कर दी, ठीक है अनु, अब समझ गए, ठीक है। हाँ ये वाला यहाँ साइन गलत लिख दिया मैंने, ठीक है सॉरी। इसको अब आगे प्रोसीड कर लेना तुम, कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देना। इसको अब आगे होमवर्क में ले जाओ तुम, ठीक है, खुद से ट्राई करना। डन हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन एक्स, ये वाला और ये वाला, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है ये देखो, इसके अंदर एडजस्टमेंट क्या करोगे ये बताओ जल्दी से, खुद से सोचो। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है क्या, डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बन सकता है क्या, न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर जैसा बना सकता हूं? बोलो। कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे ये बताओ, बिल्कुल पूजा, वेरी गुड। एक जोड़ के और एक घटाया जा सकता है, अगर मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो बन जाएगा आराम से। तो क्यों ना एक जोड़ दो इसके अंदर और एक घटा दो, कोई समस्या होगी? एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको जब 1+ के नीचे लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, रूट में 1+ sin x बन जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 पावर है और नीचे रूट है, और यहां पे 1/√1+ sin x हो जाएगा। अब देखो क्या ये वाला जो सवाल था, पिछले वाला सवाल, कि ये ही तो है, बस इसमें माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये वाला जो दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन है, ये दूसरे पार्ट का जो इंटीग्रेशन है ये, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब होगा क्या, हमें 1+sin x का नहीं पता है, हमें 1+cos x का फॉर्मूला पता है। जैसे यहां पे हमें क्या पता है, 1-sin x का फॉर्मूला नहीं पता, हमें 1-cos x का पता है। तो यानी कि साइन को कोस में बनाने की जरूरत है तीनों इंटीग्रेशन में, इसमें भी और इसमें भी, तीनों के तीनों इंटीग्रेशन के अंदर साइन को कोस बनाना है। और साइन को कोस बनाना मैं तुम्हें 500 बार करा चुका हूं अब तक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सोचो तो। कैसे, π/2 - x करके। क्या मैं इसको 1+cos π/2 - x लिख सकता हूं, आया ना? और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√1+cos π/2 - x। जो ये पीछे वाला सवाल है, ये वाला जो सवाल है, इसके अंदर भी हम क्या लिख लेंगे, cos π/2 - x लिख लेंगे। अब 1+cos x का फॉर्मूला आता है सभी को, 1+cos x का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 2cos²x/2, इसको हाफ करना है, इसके एंगल को हाफ करना है, तो कितना हो जाएगा, π/4 - x हो जाएगा। और माइनस में 1/2cos²x/2, इसका हाफ करोगे तो ये भी π/4 - x/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब इसका अगर मैं रूट ले लूं दोनों का तो कितना हो जाएगा, √2cos ऑफ π/4 - x/2, ये तो ये हो गया। और माइनस का 1/2√2, यहां पे भी क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/4 - x। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, π/4 - x/, ठीक है सॉरी, अरे यार हर जगह ही x लिख के छोड़, π/4, नहीं नहीं ये तो ठीक था।
पाई/4 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक। ये बात समझ में आई सभी को? यहां पे क्या हो गया हमारा, √2 कोस पाई/4 माइनस x/2। यहां पे हो गया 1/√2 कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सीकेंट। सीकेंट पाई/4 माइनस x/2 dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन आते हैं। यहां पे क्या होता है, इस सवाल में क्या होता, 1 माइनस कोस करते, 1 माइनस कोस पाई/2 माइनस एक्स करते, और ये क्या बन जाता तुम्हारा, 2 साइन स्क्वायर आ जाता, 2 साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2। रूट लेते, साइन आ जाता, साइन वापस जाके कोसिकेंट बन जाता, उसमें कोसिकेंट बन जाता, इसमें सीकेंट बना है, बस ये डिफरेंस है। अब इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, जगह थोड़ी कम है, समझ लेना। √2 कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस का साइन, तो साइन पाई/4 माइनस x/2, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड करना मत भूलना, -1/2। यहां पे -1/√2 log mod सीकेंट प्लस 10, तो सीकेंट पाई/4 माइनस x/2 प्लस का टेंजेंट पाई/4 माइनस x/2 मोड बंद प्लस का c, और x का कोफिशिएंट यहां भी मत भूलना, -1/2। ठीक है, -1/2 दोनों केस में ऊपर चला जाएगा, तो यहां तो बना देगा माइनस का 2√2, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऊपर √2 आ जाएगा, दूसरे वाले में ऊपर √2 आ जाएगा प्लस का, बाकी सेम है। जो मैं आंसर अपलोड करूंगा वो इससे मैच नहीं करेगा, उसने एक बड़े तरीके से किया है, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, उसने दूसरे मेथड से किया है। बोलो, क्या ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए अच्छे से? जल्दी से बताओ। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, आसान आसान से सवाल है। ये वाला सवाल देखो, और पहले ये वाला सवाल देखो, एक जैसे से हैं, एक जैसे से हैं। 1/sin x प्लस √3 cos x, और ये वाला देखो 1/sin x प्लस cos x। हमने, अगर तुम्हें याद हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब मैक्सिमा मिनिमा किया था, तो इसी चीज को हमने एक फंक्शन में रिड्यूस किया था, और इसको भी हमने एक फंक्शन में रिड्यूस किया था। मैंने क्या कहा था, जो x का कोफिशिएंट, साइन x का कोफिशिएंट और जो कोस x का कोफिशिएंट है, उनका स्क्वायर करो, उनको जोड़ दो, और उनका रूट ले लो। साइन x का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर करो, कोस x का कोफिशिएंट √3 है, उसका स्क्वायर करो, जोड़ दो और रूट ले लो। कितना आएगा, 2। 2 से डिवाइड करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर में रखा है ये चीज। तो जब डिनोमिनेटर को मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा, तो 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x dx बन जाएगा, और मल्टीप्लाई भी किया है, तो 1/2। तो ये हो जाएगा dx। 1/2 को क्या लिख सकते हो, cos 60 डिग्री। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 प्लस में cos x, और √3/2 को क्या लिख सकते हैं, sin 60। फॉर्मूला बन गया sin a cos b का, sin a प्लस b का। तो ये नीचे फॉर्मूला बन जाएगा sin x प्लस पाई/3, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट x प्लस पाई/3 dx। और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, log mod कोसिकेंट x माइनस का कोट x। समझे? बस। वेलकम रवि, हेलो। इसके अंदर किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, इसके अंदर किस चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे बताओ? इसके अंदर हम क्या करेंगे, √2 से, x का कोशेंट भी
साइन एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, कोस एक्स का भी 1 है, तो √2 से मल्टीप्लाई करा लेना और √2 से डिवाइड करा लेना। इसमें π/4 आ जाएगा, बस फोटोकॉपी आंसर सेम आएगा। बस π/3 की जगह क्या लिखना है, π/4 लिखना है, बिल्कुल अनुप्रास हो जाएगा। अब देखो इसी का भाई, थोड़ा जो बड़ा भाई है वो ये सवाल है, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का जो जनरल भाई है जिसके अंदर ये दोनों टाइप अपने अपने आप कवर हो गई, वो ये है। कैसे है इसका भाई, देखो जरा कैसे है इसका भाई, देखो कैसे है, साइन कोस में कन्वर्ट करो जरा। सीकेंट एक्स को लिखेंगे 1/cos x प्लस में a प्लस b साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। कोस का एलसीएम ले लो ऊपर नीचे, तो ऊपर तो हो जाएगा dx, नीचे क्या हो जाएगा a cos x प्लस b साइन एक्स। यहां पे हमें जनरल दिख गया, यहां पे हमें क्या दिख गया, जनरल। वहां पे a और b की वैल्यू कुछ थी, यहां पे a है b b है, यहां पे तुम्हारा a है और b b है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जनरल से, जनरल से ही कराना पड़ेगा, यानी कि 1/√a² प्लस b² से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। cos x प्लस b अपॉन √a² प्लस b² sin x, इसी से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बिल्कुल अनुप्राश। अब ये चीज हमें पता है कि अगर ये साइन थीटा होगा तो ये कोस थीटा होगा, वहां पे तो π/3 π/4 था, अब यहां कोई एंगल फिक्स नहीं आएगा, इसको मैं साइन थीटा बोल दूंगा, मैं इसको क्या कह दूंगा, ये चीज साइन थीटा है, लेट, पुट नहीं कर रहा हूं बस मान रहा हूं, लेट a/√a² प्लस b² को मैंने क्या बोल दिया, साइन थीटा। यहां से अगर तुम कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली कितनी आएगी, b/√a² प्लस b², ये ऑटोमेटिकली कोस थीटा आएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/√a² प्लस b², ये क्या हो जाएगा देखो, dx अपॉन में, ये तो हो गया साइन थीटा कोस एक्स, ये हो गया कोस थीटा साइन एक्स। अगर तुम इसको कोस मान लेते तो ये कोस का फॉर्मूला बन जाता, मैंने साइन का बना लिया, ठीक है। हाँ डिनोमिनेटर में ही किया है डिवाइड मल्टीप्लाई, बिल्कुल प्रथम तीनों ही सवाल में डिनोमिनेटर में ही किया है डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/√a² प्लस b² dx, ये क्या हो गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इसका उल्टा उल्टा कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 1/√a² प्लस b², ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस एक्स, और कोसिकेंट थीटा प्लस एक्स कितना हो जाएगा, लॉग मॉड कोसिकेंट थीटा प्लस एक्स माइनस कोट थीटा प्लस एक्स और प्लस का सी, ये हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, यहां तक आ रही है सभी को बात समझ में। अब थीटा की जगह क्या रख दोगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू, थीटा कितना मान के चले हो, साइन इनवर्स a अपॉन ये, क्योंकि आंसर थीटा में नहीं चाहिए, आंसर ए और बी में ही चाहिए, तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे वापस से, 1/√a² प्लस b² इंटू में लॉग मॉड कोसिकेंट, थीटा की जगह क्या रखोगे,
साइन इनवर्स ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या है, प्लस का एक्स माइनस का कोट साइन इनवर्स ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स। अब जो बुक वाले ने किया है, बुक वाले का जो आंसर है इसका, उसमें इसने सी, यहाँ पे सीकेंट की साइन की जगह कोस बनाया है, उसने इसको कोस पुट कर दिया होगा, तो उसके में तुम्हें कोस है कोस भी, साइन है साइन भी, तो यहाँ पे फिर सीकेंट बना है, तो सीकेंट बनाया तो फॉर्मूला भी सीकेंट टेन में चला गया होगा। तो वो गलत नहीं है या हमारा गलत नहीं है, दोनों तरीके हैं। मैं बता रहा हूँ इसको साइन की जगह कोस भी बना सकते हो, इसीलिए मैं आंसर प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे पता है। आखिरी के कुछ 3-4 सवाल बचते हैं, ये देख लो जल्दी से, कुछ अलग हटके 1-2 सवाल है, ये देख लो, बस फिर ये खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट का काम हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, है ना। उस दिन मैं 2 टाइप्स निपटवाऊंगा, उस दिन हम 2 चीजें निपटाएंगे। ये देखो, बताओ, ये तो खुद ही बताओ तुम, ये वाला तो तुम खुद ही बताओगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान। यहां देखो, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव, ये e की पावर में x प्लस 1/x है, क्या इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ नहीं दिख रहा है तुम्हें? अगर हम पुट कर दें x प्लस 1/x को u, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू du। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो सिंपली क्या बन जाएगा, e की पावर u, ये और पूरा dx क्या हो जाएगा तुम्हारा du हो जाएगा। तो यानी कि e की पावर u का e की पावर u प्लस सी, u की जगह फिर से x प्लस 1/x प्लस सी लिख सकते। बस इतना सा सवाल है, बस इतना सा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला जो है लोग वाली चीज, उसको पुट करके देखो जरा, ऊपर वाली चीज को अगर मैं पुट कर दूं log ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स को u पुट कर दूं, तो इसका डेरिवेटिव करके देखो जरा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ये बनेगा। इसका एलसीएम लो जरा, देखो यही आ रहा है क्या, x इंटू एक्स प्लस 1, यहां कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस का x और माइनस का 1, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पे x से x तो कट जाएगा तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी यू हो जाएगा, है ना। तो देखो यही तो आ रहा है डी एक्स अपॉन में, सॉरी, यही तो चाहिए डी एक्स अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1, बस वो माइनस साइन है उसको बाहर ले लेंगे, तो ये बन गया ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या बन गया u, और साथ वाला डी यू, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। u की जगह वापिस से ये पुट कर दो पूरा का पूरा, तो माइनस में 1/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस में log x का होल स्क्वायर और प्लस का c, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, log m माइनस n है ना, ये इसका आंसर हो जाए। आसान आसान से सवाल है।
क्लियर? ये वाला सवाल और देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इसका सबसे अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सब्सटीट्यूशन। यहां पे तुम्हें कोई डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, यहां पे सीधा सीधा सा काम क्या करना है, सब्सटीट्यूशन का करना है। और सब्सटीट्यूशन कुछ ऐसा करना है कि तुम्हारा ये एकदम सिंपल हो जाए। प्रथम ने एक बहुत अच्छा गैस लगाया, प्रथम बोला कि सर रूट एक्स को यू पुट कर दो। ये बहुत अच्छा सोचा कि रूट एक्स को मैं यू पुट कर दूं, पर यू से ये वाला रूट कैसे हटेगा, ये वाला रूट तो नहीं हट पाएगा यू से, तो फिर क्या करें, ये वाला रूट तो नहीं हट पाएगा यू से, तो फिर क्या करें। तो क्यों ना हम इस u की जगह पे, रूट यू की जगह पे मैं कोस एक्स पुट कर दूं, कोस थीटा सॉरी, क्यों ना मैं रूट एक्स की जगह कोस थीटा पुट कर दूं। क्योंकि अगर मैं कोस थीटा पुट करूंगा तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। यू स्क्वायर से भी क्या होगा, अगर यू स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर बनेगा, है ना, उससे भी रूट तो नहीं हटेगा। तो हम रूट एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, कोस थीटा पुट करेंगे। अब यहां से अगर रूट एक्स को कोस थीटा किया है तो यानी कि एक्स को क्या किया है, कोस स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, dx की। तो रूट एक्स अगर कोस थीटा है तो एक्स होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो जो dx है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा बताओ, माइनस का 2, या मैं पूरा लिखता हूं पहले, रूट में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, रूट एक्स की जगह पे हमने कोस लिख दिया, और dx की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब जरा एक बात देखो तुम, एक और ट्विस्ट है यहाँ पे। अगर तुमने यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो क्या ये चीज थीटा बाई 2 में नहीं चली जाएगी, क्या ये चीज तुम्हारी थीटा बाई 2 में नहीं चली जाएगी, और ये थीटा में है, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला लगाया तो थीटा बाई 2 में चला जाएगा और ये थीटा में रह जाएगा, फंस जाएंगे फिर हम। तो रूट हटाने के लिए फॉर्मूला लगाने की बजाय मैं क्या करना प्रीफर करूंगा, मैं रेशनलाइजेशन करना प्रीफर करूंगा, ताकि एंगल ना चेंज हो जाए, ताकि मेरा एंगल ना चेंज हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करा रहा हूं और 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड भी करा रहा हूं, ताकि एंगल ना चेंज हो जाएगा, ताकि मेरा एंगल ना चेंज हो जाए। अब ये सब बातें तुम्हें ध्यान देनी है। अब यहां पे रूट हटेगा रेशनलाइजेशन से, ना कि इससे, फॉर्मूले से। तो देखो ऊपर तो क्या बन गया तुम्हारा, रूट के अंदर अगर ऊपर देखोगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब रूट हट जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा तो कट गया, देखो फायदा हो गया ना, साइन से साइन भी कट गया तुम्हारा। और इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, -2 थीटा को अंदर ले आओ तो ये तो हो जाएगा कोस थीटा, और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन थीटा, इसका हमें करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के कोस स्क्वायर का। कैसे करोगे, -2
यहां तो हो जाएगा कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का क्या करोगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। पहले पावर रिमूव करेंगे और फिर करेंगे, अब हो जाएगा। अब क्या करोगे, बहुत अच्छा सवाल है, अभी इसमें और भी काफी चीजें आएंगी। 2 का एलसीएम ले लो तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस थीटा माइनस का 1 माइनस का कोस 2 थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर दो कोस के हर जगह पे, कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा। 1 का कितना करना है, एक्स नहीं करना, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा करना है। कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 वो डिवाइड में, ये इंटीग्रेशन तो कर दिया ना, तो ब्रैकेट आएगा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, प्लस सी, ये हो गया। हाँ, ये 5 का भी आ सकता है, 3 का नहीं है, 5 का भी आ सकता है। हमने क्या किया है, हमने रूट एक्स को कोस थीटा पुट किया था, हमें ये पूरा आंसर एक्स में देना है, यानी कि ये सारा का सारा मेरे को कोस में दिखेगा। जब ये साइन की जगह पूरा का पूरा कोस में दिखेगा, तब जाके मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा। या फिर कोस थीटा से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, या तो यहां पे कोस थीटा से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, या फिर इस सारे साइन को कोस में कन्वर्ट करो, एक चीज कर लो कोई भी, ठीक है। तो -2 साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं यही चेंज कर दूंगा, माइनस का थीटा 1/2। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। इस साइन थीटा को भी फिर से मैं क्या लिख दूंगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, और प्लस का सी। अब जहां जहां कोस थीटा है वहां वहां क्या लिख देंगे, √x, और थीटा की जगह सिंपली क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √x। तो हो गया माइनस का 2 रूट में कोस थीटा की जगह √x लिखना है, तो √x का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा। थीटा की जगह क्या लिखना है, कोस इनवर्स √x लिखना है, माइनस में रूट कोस थीटा की जगह क्या लिखना है, अरे तो फिर वो एंगल तो चेंज हो जाएगा ना अनुप्राश, एंगल तो चेंज हो जाएगा ना, हमें π/2 माइनस थीटा नहीं चाहिए, हमें कोस थीटा ही चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √x, और प्लस का, यहां पे आके अब ये खत्म हुआ है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर बनेगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। एक क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे है जो मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ दिया है, ये तुम खुद से ट्राई करोगे, इसके अंदर भी सब्सटीट्यूशन करना है, पुट कर देना x को साइन स्क्वायर थीटा, ये हिंट दे के जा रहा हूं, ये खुद करना, इससे जस्ट पीछे वाला सवाल है, ये खुद से कर लेना, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो ये सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कर लो। मैं ये जो मैंने एक्सरसाइज दी थी जिस बुक में से, उस एक्सरसाइज की जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज और आंसर्स जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ पीछे मिलेगा तुम्हें नोट्स में, तो देख लेना, आंसर्स देखना उसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेहनत करो और इंटीग्रेशन को ढीला मत छोड़ना, जो सारे सवाल मैंने कराए हैं वो बाय हैंड हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम 2 टाइप्स पूरे करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कितने करने हैं, 2 टाइप्स पूरे करने हैं, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, तो आई विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। चलो।